हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाइट वर्क से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहले देखेंगे कि स्विंग फॉल क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि हाइट वर्क में प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। उसके बारे में बात करेंगे कि हाइट एक्टिविटी करता है तो हाइट एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो उसके वहाँ पे कौन कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम का हम हाइट वर्क में यूज किया जाता है, जिससे है जो वर्कर जो काम करने वाले हैं अपने आप को बचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विंग फॉल। स्विंग फॉल क्या होता है वो देख लेते हैं। स्विंग फॉल अकर व्हेन द एंकरिंग पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली एबव द पॉइंट। मतलब स्विंग फॉल तभी होता है जब एंकरिंग पॉइंट जहाँ पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट है जो नहीं, जिसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर एंकर पॉइंट नहीं होता है, तो इस केस में यहाँ पे स्विंग फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे आदमी की एक यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे गिरता है तो ये सीधा आके यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो उसमें आके वो टकरा जाएगा। यहाँ पे इस तरह से जो है, ये देखिए यहाँ से अगर गिरता है तो यहाँ टकराएगा, यहाँ यानी ये स्विंग फॉल है। तो स्विंग फॉल से बचने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये स्विंग फॉल समझ चुके हैं। अब स्विंग फॉल से बचने के लिए क्या करें, इसका मतलब हुआ स्विंग फॉल में जो डेंजर भी होता है, द फोर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज स्विंग फॉल में बी सीरियस कॉज सीरियस इंजुरी और डेथ। तो यहाँ से अगर कोई भी गिरता है तो इसमें दो चीज़ें, तो सीरियस इंजुरी होती है या तो वो मर भी सकता है, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद आके डायरेक्ट वो किसी भी स्ट्रक्चर से टकरा जाता है, तो बहुत ही रिस्की होता है। नेक्स्ट देखेंगे मिनिमाइज स्विंग फॉल बाय वर्किंग एज क्लोज टू द एंकरिंग पॉइंट एज पॉसिबल। तो स्विंग फॉल से अगर बचना है तो इसमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे किसी को काम करना है तो यहाँ पे एंकरिंग इसके जस्ट सामने ऊपर होना चाहिए, तभी अगर वो गिरता है तो उसको वहीं पे एंकर कर लेगा। अदरवाइज इस तरह का इसमें यहाँ पे इस तरह से बांध करके अगर काम करेंगे और यहाँ से स्लिप होगा तो सीधा जाके स्ट्रक्चर में टकराएगा और वो मर भी सकता है। तो अभी आपने देख लिया स्विंग फॉल क्या होता है। अब देखेंगे कि हाइट वर्क में जो काम करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन सिस्टम क्या क्या होता है, किन किन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हाइट वर्क में जब भी काम करता है वर्कर तो अपने वो एक लाइफ लाइन का इस्तेमाल करता है, और लाइफ लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइफ लाइन है जो एंकर पॉइंट है, जहाँ पे इसमें बीच में एक है जो वायर रोप या प्रोपेलियन रोप जो भी होता है वो बांध देते हैं और उसमें अपने बेल्ट को हुक करके वो काम करते हैं। तो लैंड हो गया, फुल बॉडी हार्नेस पहने हुआ है, ये लाइफ लाइन होगा और ये एंकरिंग दो पॉइंट है। तो इससे क्या होता है उसको काम करने में ईजी होता है, और वो जहाँ भी जाता है तो इसके थ्रू है जो इसका बेल्ट इससे एंकर होके है जो यहाँ से यहाँ तक ये रन करता है, तो इसको गिरने की डर वहाँ पे कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये लाइफ लाइन, ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या है। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है यानी डिवाइस है दैट प्रिवेंट एक्सीडेंट फॉल, जो एक्सीडेंटल फॉल को क्या करता है, रोकता है। ए फ्लेक्सिबल वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन सिक्योर टू एंकरिंग एंकरेज और बिटवीन टू एंकरेज। तो इसमें क्या है कि वर्टिकल में या हॉरिजेंटल, वर्टिकल लाइफ लाइन हो या हॉरिजेंटल लाइफ लाइन हो, जिसमें दो सिक्योर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक सिक्योर पॉइंट यहाँ पे है और एक सिक्योर पॉइंट यहाँ पे, इसको एंकर कर दिया जाता है और बीच में जो ये बनता है वो लाइफ लाइन है, इसमें हॉरिजेंटल लाइफ लाइन बन गया, इसमें एंकर करके वो काम कर सकता है। वर्टिकल में भी सेम वही होता है, अभी आगे देंगे रोप ग्रैब का आएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि साइड कितना होना चाहिए। अगर ये दो यहाँ पे हम अगर हॉरिजेंटल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सैगिंग कितना अलाउड है उस पर बात करेंगे। द सैग ऑफ द लाइफ लाइन शुड नॉट मोर देन 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री से ज़्यादा सैगिंग नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोप ग्रैब एरेस्टर। जब 6 मीटर से ऊपर काम करना हो तो उस केस में यहाँ पे वर्टिकल जो सीढ़ी होती है, वर्टिकल सीढ़ी किस पोजीशन में होती है कि वहाँ पे उस तरह का स्पेस नहीं होता जहाँ पे 75 डिग्री पे सीढ़ी लगाया जाए, तो वहाँ पे वर्टिकल सीढ़ी लगाते हैं। बट वर्टिकल सीढ़ी में कंडीशन क्या होता है कि आदमी अगर सीढ़ी से गिरता है तो उसको बचाने का कुछ अरेंजमेंट हो, तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट को, जो अरेंजमेंट आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस अरेंजमेंट को रोप ग्रैब फॉल एरेस्टर के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल है जो अपने बेल्ट के साथ हो करके ऊपर नीचे होते हैं। अगर वो बाई मिस्टेक अगर यहाँ पे स्लिप भी होता है तो यहीं पे हैंग हो जाएगा। यानी कि रोप ग्रैब फॉल एरेस्टर शैल बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट फॉल ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट। ये वर्टिकल मूवमेंट है, चाहे असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग हो रहा है, ये वर्टिकल मूवमेंट है, ठीक है।
तो ये किस कंडीशन में है, इसका फोल्ड पे ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल सीढ़ी के थ्रू या वर्टिकल लेडर पे चढ़ रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे रोप ग्रैब पॉलिएस्टर का अरेंजमेंट होता है। रोप ग्रैब पॉलिएस्टर ऐसा होता है कि रस जिसमें है वो लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिक उसके साथ वो स्लिप होता है, और जब इस पर कोई फोर्स लोड आता है तो रोप ग्रैब में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि फोर्स लोड को एंकर कर मतलब वहाँ पे अरेस्ट कर लेता है, नीचे आने नहीं देता है, जिससे यहाँ पे वर्करों की सेफ्टी होती है। नेक्स्ट देखेंगे रिट्रैक्टेबल टाइप पॉलिएस्टर। रिट्रैक्टेबल पॉलिएस्टर देखिए ये है, इसमें क्या होता है, रोप, इसके अंदर रोप रहता है और इसमें जितना मीटर की जरूरत है उतना मीटर का रोप, 2 मीटर का या 3 मीटर का या 4 मीटर का या 4 मीटर का, इतने लेंथ का इसमें रोप रहता है। अब रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 मीटर वाली है तो 2 मीटर का सिलेक्शन करेंगे, 3 मीटर की है तो 3 मीटर के सिलेक्शन करेंगे। इसमें भी क्या होता है, रिट्रैक्टेबल पॉलिएस्टर शैल बी यूज्ड इन प्लेस वेयर हाई रिस्क ऑफ फॉल ऑफ वर्कमैन परसिस्ट, जहाँ पे वर्करों को गिरने का हाई रिस्क होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस पॉलिएस्टर कैन बी डायरेक्टली एंकर टू द एंकरेज और कैन बी इन कंजक्शन विथ लाइफ लाइन। तो इसको एंकर है जो एंकरेज पॉइंट से डायरेक्ट कर दिया जाता है, जो कि कंजक्शन इसका लाइफ लाइन के साथ होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका एंकरिंग पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब इसको अगर 2 मीटर जाना है तो इससे 2 मीटर है जो बायर रोप इससे निकलेंगे, 2 मीटर वो जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 2 मीटर का है तो 3 मीटर का अगर लगाते हैं तो 3 मीटर जाएगा। उसके इसमें होता क्या है कि अगर कोई आदमी सडन ही स्लिप करता है या इम्बैलेंस होता है तो अगर वो गिरता है तो इस पे एक क्या होता है, फोर्स लोड आता है। तो रोप पे जैसे ही फोर्स लोड आता है रिट्रैक्टिव लाइफ लाइन उसको वहीं पे अरेस्ट कर लेता है, उसको आगे जाने नहीं देता है। तो इस तरह से ये इक्विपमेंट है जो काम करता है और उस केस में आदमी को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे है जो कि स्लोप रोप पे अगर इसका इस्तेमाल रिट्रैक्टेबल पॉलिएस्टर का इस्तेमाल है जो स्लोप रोप पे भी किया जाता है, क्योंकि उसमें जो फैसिलिटी होती है कि अगर कोई गिरता है तो उसको सडन है जो वो अरेस्ट कर लेता है और गिरने से बचाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो स्लोप रूप होते हैं उस पर भी काम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इनर्जी ऑब्जर्वर। तो हार्नेस में इनर्जी ऑब्जर्वर होता है जो कि सबको पता है। यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑब्जर्वर लगा हुआ है, ये क्या होता है, स्टिच किया हुआ रहता है पीछे। जब भी कोई गिरता है तो स्टिचिंग है जो उसका धीरे धीरे खुलता है, जिससे उसके शॉक एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए इसका नाम है एनर्जी ऑब्जर्वर। तो इट इज ए ऑप्शनल अटैचमेंट, ये ऑप्शनल अटैचमेंट है। इसमें बीच में भी यूज इन कंजक्शन विथ लैंडयार्ड, जो कि लैंडयार्ड के साथ ये यहाँ पे जुड़ा रहता है, हार्नेस का लैंडयार्ड के साथ। इन केस ऑफ फॉल इट रिड्यूस द इम्पैक्ट एनर्जी, अगर इन केस कोई गिर जाता है तो इस पे जो एनर्जी जो होता है, इम्पैक्ट जो एनर्जी होता है उसको रिड्यूस करता है। तो द वर्कमैन कंसिडरेबली बाय ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ एनर्जी। ने एनर्जी ऑब्जर्वर शैल बी यूज ओनली व्हाइल वर्किंग एबव 6 मीटर। तो एनर्जी ऑब्जर्वर का जो हार्नेस होता है उसका इस्तेमाल तभी करना है जब वो 6 मीटर हाइट से ऊपर काम करता है, उसके नीचे काम करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें ध्यान देना है कि एनर्जी ऑब्जर्वर हार्नेस जो 6 मीटर ऊपर काम करने वाले हैं उन लोगों को दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए लैंडयार्ड विथ एनर्जी ऑब्जर्वर है और फुल बॉडी हार्नेस है, इसके साथ इसका अटैचमेंट रहता है। जब भी कोई गिरता है तो इसके एनर्जी के इम्पैक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि स्टिच किया होता है तो धीरे धीरे खुलता है, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है, जिससे लैंडयार्ड को टूटने का खतरा भी कम हो जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि स्विंग फॉल क्या है, और हाइट वर्क में काम करने के लिए जब लोग जाते हैं तो हाइट वर्क में प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, आज उन पे हमने चर्चा किया। तो चलिए आशा करते आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।